जुल्फें टेढ़ी श्याम की हैं बराबर लाम के, काफिर हैं वो लोग जो बंदे नहीं इस्लाम के। भगवान श्री कृष्ण की जो जुल्फें हैं वे टेढ़ी हैं अर्थात छल्लेदार हैं, जो लाम के समान दिखाई देती हैं। मथुरा के केशव देव मंदिर में प्रवचन हो रहा था, धर्म सभा हो रही थी, वहाँ का ये दृश्य है। तो जो मुख्य पुजारी जी थे उन्होंने उनसे जब कुछ राम के संबंध में प्रश्न किए गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो कृष्ण की नगरी में रहता हूँ, मुझे कृष्ण के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, मैं 1 महीने बाद आपसे मिलूँगा, तब तक मैं जो है अयोध्या जाकर भगवान राम के बारे में कुछ जानकारियाँ लूँगा, कुछ उनकी विशेषताएं समझूँगा। वे चले गए अयोध्या। अयोध्या में भी प्रवचन हो रहा था। तो वहाँ पर प्रवचन उन्होंने जो सुना तो उसमें कहा जा रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान राम हैं, सच्चे महापुरुष वही हैं। कृष्ण क्या हैं? कृष्ण तो बचपन से ही कभी सीधे खड़े ही नहीं हुए हैं। वे जहां भी खड़े होते हैं टेढ़े खड़े होते हैं। माखन चोर हैं, चोरी भी कर लेते हैं, गोपियों को भी सता लेते हैं। तमाम तरह तरह की जो खुराफाती व्यक्तियों में आदतें होती हैं वह सब कृष्ण में है। लेकिन सच्चे महापुरुष, सच्चे जो योगी और दिव्य गुणों से युक्त हैं वो भगवान राम ही हैं। इन बातों से जो मथुरा से आए साधु थे वे बहुत प्रभावित हुए और वे जब 1 महीने बाद मथुरा गए तब उन्होंने कृष्ण भक्ति को छोड़ करके राम भक्ति का प्रारंभ कर दिया, राम की पूजा करने लगे। जब मथुरा में अन्य साधु संत और अन्य लोगों ने उनसे पूछा तो कहने लगे कि कृष्ण तो कभी सीधे खड़े ही नहीं होते हैं, हर समय बंसी बजाया करते हैं और चोरी भी कर लेते हैं, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो बहुत सीधे साधे हैं। यह बात सुन करके उन साधु महात्मा को अन्य जो कृष्ण भक्त थे वे सब एक कुएं के पास ले गए। कुएं में एक बाल्टी डाल दी और कहा, एक बांस दिया कि कहा इस बांस से बाल्टी को निकालो। जो राम भक्त साधु हो गए थे उन्होंने उस लग्गी से बाल्टी को निकालने का बहुत प्रयास किया। दोपहर हो गई लेकिन बाल्टी नहीं निकली। तभी कृष्ण भक्त जो साधु थे उन्होंने एक लोहे का कांटा लेकर के कुएं में डाला और उसमें बाल्टी फंस करके वापस आ गई। तो हमें जो पुरुषार्थ लेना होता है, यानी हमारा काम जो होता है, हम जो जीवन है यह सीधेपन से नहीं चलता है। जब तक यदि कांटा टेढ़ा न होता तो बाल्टी उसमें फंस करके नहीं निकलती और हम प्यासे रह जाते। तो इसलिए हमें टेढ़ा होना भी जरूरी है और सीधा तो हर जगह सताया जाता है। कहा भी गया है, नात्यधिकम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम। वन में जाकर देखिए कि सीधा होना कितना बड़ा जो है कारण होता है, पाप होता है। क्योंकि अगर हम सीधे हो गए तो हर आदमी हम पर ही निगाह डालेगा,
हमको ही परेशान करेगा, क्योंकि जानता है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वन में जा कर के हम देखें कि सीधे पेड़ तो काट लिए जाते हैं और जो टेढ़े होते हैं वे छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से टेढ़ा होना भी थोड़ा सा जरूरी होता है। यस्मिन् यथा वर्तते वा मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्ततव्यम सधर्मः, मायाचारी ही माया वर्ततव्यम, दुराचारी दुराचारश्च। जो आपके साथ जैसा भी व्यवहार करता है, हमारा धर्म भी होता है कि हम उससे वैसा ही व्यवहार करें। मायावी के साथ मायावी व्यवहार और सज्जन व्यक्ति के साथ हमें सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में अगली बात मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूँ वह एक प्रहसन है। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत ही रसिक हृदय थे। जो युवतियाँ आती थीं, जो सुंदर महिलाएं आती थीं, उनको वो विशेष तौर से देखते थे, उनसे हास परिहास भी कर लेते थे, पैसा भी कम लेते थे। तो उनकी इस लोलुपता की जब जानकारी एक महिला को हुई, बहुत सुंदर महिला थी, 20 साल की थी, तो वह डॉक्टर साहब के पास आई और बोली कि डॉक्टर साहब, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत अजीब बीमारी हो गई है। वह हमको जब भी देखते हैं या जो भी उनसे मिलता है तो वे कहते हैं मेरा हिसाब कर दो। उन पर लगता है कुछ पागलपन आ गया है। वो महिला तो पीछे लाइन में थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने सुंदरता को देख करके उसको अपने चैम्बर में बुला लिया और जब उसकी बात सुनी तो कहने लगे कि अपने पति को बुलाओ, मैं अभी दवा देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। महिला ने कहा कि वे अपने को बीमार तो मानते ही नहीं हैं और घर में ही हैं। यदि मैं बता देती मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूँ तो वे आते ही नहीं मेरे पास। तो ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, यदि आप उनको घर से बुलवा लें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब ने सोचा कि चलो इस युवती से सानिध्य प्राप्त करने का अच्छा अवसर है। उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि ये श्रीमती जी के साथ चले जाओ। इतना कहते ही वह महिला डॉक्टर साहब की गाड़ी लेकर के निकल गई और शहर की एक मशहूर ज्वेलरी शॉप पर जा पहुंची। वहां उसने 4-5 लाख के गहने ले लिए और कहा कि मैं डॉक्टर साहब की पत्नी हूं और ड्राइवर साथ में आया था, मैं कैश तो लाई नहीं हूं, डॉक्टर साहब ही देंगे, तो यदि आप मेरे साथ किसी को भेज दीजिए तो मैं पैसा वहीं दिला देती हूँ। अब सेठ जी ने सोचा कि डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे परिचय हो जाएगा तो अच्छी बात होगी, तो मैं स्वयं जाके पैसा ले आता हूँ। अब वो महिला ने उन सेठ जी को डॉक्टर साहब की गाड़ी में बिठा दिया और ड्राइवर से कहा कि डॉक्टर साहब ने इनको बुलाया है, इनको ले जाओ, और स्वयं गहने लेकर के चली गई। तो जब वो सेठ जी पहुँचे तो डॉक्टर साहब से जब भी वो मुलाकात करना चाहें तो डॉक्टर साहब कह देते थे अभी रुको, अभी देखते हैं तुमको, अभी देखते हैं। जब बहुत देर हो गई, दोपहर होने लगी, तो सेठ जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा हिसाब कर दो। अब डॉक्टर साहब समझे कि ये वही महिला जो आई थी उसका पति है, हालांकि बूढ़ा लग रहा है लेकिन यही बीमारी है, इसके वो कुछ पागलपन का दौरा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी करते हैं तुम्हारा हिसाब। फिर वह कहने लगा कि मेरा हिसाब कर दो। जब बार बार कहने लगा तो डॉक्टर साहब ने उसको अपने जो है अन्य जो कर्मचारी वार्ड बॉय वगैरह थे उनसे पकड़वाया और उनको कुर्सी पर बिठा करके करंट दे दिया।
झटके लगा दिए, सुई लगा दी। तब वो रोने लगे और रोते रोते बताया कि मैं तो यहाँ पैसा लेने आया हूँ। तब डॉक्टर साहब ने कहा कैसा पैसा? तो वो कहने लगे कि आपकी पत्नी गई थी हमारे यहाँ, तो वो पैसा मांगने के लिए मैं आया हूँ, वो जेवर लेके आई है। तो इस प्रकार से यह चालाकी भरा एक प्रहसन। आगे एक कहानी है। एक बार हवाई जहाज में एक बंदर और तोता यात्रा कर रहे थे। एक सरदार जी ने घंटी दबाई, एयर होस्टेस सुंदर सी आई, तो सरदार जी ने कहा काफ़ी ले आओ। वो काफ़ी ले आई। जो तोता था उसने भी देखा दुखी में बटन दबा दी। एयर होस्टेस आई, तोते से बोली जी सर। वो बोला अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बाद तोते ने फिर बजाई घंटी और फिर आई। तोते ने फिर कहा मैं तो मजाक कर रहा था। अब देखा देखी में बंदर से भी नहीं रहा गया, उसने भी घंटी दबा दी। एयर होस्टेस आई, उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। वो चली गई गुस्सा होके, लेकिन जब बंदर ने फिर दबाई तो वह गुस्से में आई। कहा क्या है? बंदर ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसने नाराज होकर के तोते और बंदर दोनों को हवाई जहाज से बाहर फेंक दिया। तोता तो उड़ने लगा। अब बंदर चिल्लाया तोता भैया मुझे बता लो। तब तोते ने बंदर से पूछा क्या तुम्हें उड़ना नहीं आता? तो बंदर ने कहा उड़ना तो नहीं आता। तो तोते ने कहा तो फिर मौज कैसे ले रहे थे, क्यों ले रहे थे? मौज तो वही लेता है जिसको उड़ना आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।